हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 1 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेई नीट एंड क्लास 11 के लिए। तो हम लोग पार्ट 1 है तो इसलिए इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। Four particles, each of mass m, are placed at the corner of a square of side length L. The radius of gyration of the system about an axis perpendicular to the square and passing through center is। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और स्क्वायर के वर्टेक्स पर हम लोग पार्टिकल को रखेंगे। सपोज इस पार्टिकल का मास हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं स्मॉल m। ये मास है पार्टिकल का स्मॉल m। और स्क्वायर का साइड लेंथ दे दिया है एल। तो हम लोग को पहले सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा सेंटर के अबाउट। बिकॉज बिकॉज इसका रेडियस ऑफ गायरेशन जो पूछा है वो एक्सिस जो पास कर रहा है सेंटर से और इसके प्लेन का परपेंडिकुलर उसके अबाउट ही पूछा है। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे इस सेंटर के अबाउट। तो अब ये साइड लेंथ एल है तो इसका हाफ ऑफ डायगोनल क्या होता है, L/√2 होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा सेंटर के अबाउट आई, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L/√2। इच मास का डिस्टेंस है L/√2। तो ml² होता है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो mr², तो हम लोग यहाँ पर r क्या ले लिए, L/2। ये 4 मास है टोटल। हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को I यहाँ से मिल जाएगा ml²/2। और यहाँ पर 4 है तो हम लोग को ये मिल गया 2ml²। हम लोग को पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन में रिलेशन क्या होता है, I = m k²। तो यहाँ पर टोटल मास कितना है, 4m है। तो हम लोग को सारे मास को लेना पड़ेगा। तो 4m यहाँ पर हम लोग ले लिए टोटल मास। तो आई होता है m k²। के मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 2ml², दैट इज इक्वल टू 4m × k²। तो अभी यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ जाएगा L²/2, दैट इज इक्वल टू k²। यहाँ से भी 2 कैंसिल होगा तो लोग को यहाँ से k का वैल्यू मिल गया L/√2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा L/√2, जो कि ऑप्शन 1 में है। मास गिवन था एक्चुअली सारे पार्टिकल का m, और हम लोग वही m यहाँ पर भी लिए हैं वर्टिक्स पर। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ inertia of a rod of mass m and length L about an axis passing through one edge and perpendicular to its length will be। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये पता होगा आई का वैल्यू क्या होता है, एक रॉड का एक एक्सिस के बॉड जो इसके एंड से पास कर रहा है और इसके लेंथ पर परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस हो गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, वो होता है ml²/3। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करेंगे, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेंटर से पास करता है तो ml²/12 होता। और अदर कोई पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए हम लोग के पास थ्योरम्स होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको अप्लाई करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m and radius of gyration k is rotating with an angular acceleration alpha। The torque acting on the particle is। हम लोग को पता है टॉर्क होता है आई अल्फा। अब हम लोग को यहाँ पर आई मिल जाएगा बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन पता है। मास m है, रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो आई होता है mk²। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हम लोग को टॉर्क मिल जाएगा mk² × अल्फा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री पार्टिकल्स each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC
of side L as shown in figure, the moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB and in the plane of ABC will be, मीन्स ये लाइन है AX, इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम का। तो देखिए ये मास जो है इसी लाइन पर लाइक कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये दो मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हम लोग को डिस्टेंस पता करना है ये मास का कितना होगा इस एक्सिस से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये लेंथ हाफ हो जाएगा L/2, ये भी L/2। तो सिर्फ सी और बी वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू ये मास एम ले रहे हैं और इसका डिस्टेंस यहाँ से L/2 है। ये L/2 डिस्टेंस है इस एक्सिस से, एम इंटू L/2 स्क्वायर प्लस बी पर जो मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, M/L² तो सॉल्व इसको हम लोग कर लेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा mL² डिवाइडेड बाय 4 प्लस mL²। सो आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 5 mL² बाय 4, जो कि ऑप्शन 2 में है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रोटेशनल मोशन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इंडिकेटेड बाय। तो देखिए रोटेशनल मोशन के लिए बोल रहा है, ट्रांसलेशनल के लिए तो पता है हम लोग को dp/dt होता है, बट रोटेशनल मोशन के लिए हो जाता है फोर्स के बदले हम लोग टॉर्क लिखेंगे और लीनियर मोमेंटम p होता है, यहाँ पर आ जाएगा l जो कि एंगुलर मोमेंटम है। रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होता था dp/dt। तो पूछ रहा है रोटेशनल, इसलिए ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1 और इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन के लेवल को स्लोली स्लोली इंक्रीज करेंगे और ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।